संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। मोदी विरोधियों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। क्या ये सारा तमाशा मुस्लिम वोट की आशा में हो रहा है? क्या मुस्लिम वोट का कंपटीशन बूथ से आगे जाकर एक वोट के लेवल पर पहुंच गया है? क्या बिहार और बंगाल चुनाव के लिए मुस्लिम मैनिफेस्टो की तैयारी शुरू हो गई है? क्या मोदी 3.0 के खिलाफ मुस्लिम मोर्चे की परेड सड़क पर उतरने वाली है? वक्फ बिल की बात तो दिखाने की है, आगे की सियासत क्या है वो इस रिपोर्ट में समझिए। क्या मोदी 3.0 के खिलाफ मुसलमानों का बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो रही है? क्या मोदी 3.0 के खिलाफ पूरे मुस्लिम वोट बैंक को रिचार्ज करने वाला इकोसिस्टम फिर एक्टिव हो रहा है? पिछले कुछ घंटों में जो क्रोनोलॉजी दिख रही है उससे तो यही लग रहा है, क्योंकि एक ही दिन में मोदी 3.0 के खिलाफ अलग अलग फ्रंट पर मुस्लिम वोट बैंक वाले, मुसलमान करने वाले मोदी के अगेंस्ट ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया। सब एक साथ एक लाइन से मोदी सरकार पर फायरिंग करने लगे, मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने लगे। मुस्लिम वोट बैंक वालों ने मोदी के खिलाफ एक साथ दो फ्रंट खोल दिए। पहला संसद के दोनों सदनों में पूरे विपक्ष ने खोला, तो दूसरा प्रेस क्लब में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल और यूसीसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। हम सब लोगों ने इसका विरोध किया था। उसका कारण ये था कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान, उनकी ज़मीनों को कब्जाने का एक तरह से प्रयास है। इसके पीछे दरअसल वो देश के बहुत प्राइम लोकेशन पे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उनको लूटना चाहते हैं। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मज़हब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। अब सवाल है कि क्या ये इत्तेफाक है या सोच समझकर की गई प्लानिंग है? क्या मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर मोदी सरकार को डराने की साजिश हो रही है? ये हम क्यों कह रहे हैं? आगे बिहार के चुनाव हैं, नीतीश को मुस्लिम वोट की दरकार है। नीतीश के दम पर मोदी 3.0 की सरकार है। मोदी के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक को रिचार्ज करने की सबसे पहले कोशिश संसद में की गई, जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पेश की गई। राज्यसभा में 11 बजे कमेटी की मेंबर मेधा कुलकर्णी जब जेपीसी की रिपोर्ट पेश करने लगी, तब विपक्ष की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। और 2 बजे लोकसभा में जगदंबिका पाल ने जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी, जिसके बाद दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। लेकिन असली बवाल पहले राज्यसभा से शुरू हुआ। Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. Motion is adopted. Dr. Al Murugan to move a motion for nomination of 7 members to the Committee on Public Accounts. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विरोधी दलों ने जेपीसी रिपोर्ट को लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स के विपक्षी दलों की आपत्तियों को, डिसेंट नोट्स को रिपोर्ट से हटा दिया है। यह नियमों के खिलाफ है, इसलिए ऑपोजिशन पार्टीज जेपीसी की रिपोर्ट को नहीं मानेंगी। बवाल बढ़ा तो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की परमिशन दी गई। खड़गे सरकार पर आक्रामक हो गए और पूरी रिपोर्ट को ही फर्जी करार दिया। अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है।
और एंटी डेमोक्रेसी के एंटी प्रोसीजर है और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। खरगे का आरोप था कि जब विपक्ष के डिसेंट नोट्स को रखना ही नहीं है तो ये रिपोर्ट कैसी। खरगे के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उठ खड़े हुए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सरकार वक्फ ही नहीं, आगे चलकर मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे सबकी जमीन कब्जा लेगी। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। सरकार की तरफ से रिपोर्ट टेबल की गई, उस दौरान जमकर नारेबाजी होती रही और जब चेयरमैन ने विपक्ष की मांग ठुकरा दी तो कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि थोड़ी देर के बाद विरोधी दलों के सांसद सदन में लौटे, फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू खड़े हुए। उन्होंने ये कहकर मामला शांत करने की कोशिश की कि उन्होंने वक्फ कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल से कंफर्म किया है कि विपक्षी सांसदों के डिसेंट नोट रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, कुछ भी हटाया नहीं गया है। जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहाँ हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट शायद काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता है यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम लेकिन हंगामा इसके बाद भी नहीं रुका। जेपीसी के दूसरे मेंबर्स ने किरण रिजिजू के बयान पर ही सवाल खड़े कर दिए, आरोप लगा दिया कि सदन में गलत बयानी कर रहे हैं। जेपीसी की रिपोर्ट से उनके डिसेंट नोट के कुछ हिस्से को भी हटाया गया है, जिसके बाद सदन के नेता जेपी नड्डा खड़े हो गए। नड्डा ने कहा कि सवाल जेपीसी रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है उसका नहीं, सवाल मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना है। विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है, दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, कुछ लोग some people are trying to fight against the Indian state, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। सच तो यह है कि दोनों वक्त के बहाने अपने अपने वोट बैंक को ही साध रहे हैं। किसकी मंशा क्या है उसका एक और मुजाहिरा दोपहर 2 बजे लोकसभा में नजर आ गया, जब जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करने आए। इधर जगदंबिका पाल रिपोर्ट पेश कर रहे थे, उधर विपक्ष के सांसद वेल में पहुंच गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप लगे कि सरकार बहुमत के दम पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। यहां भी सवाल था कि जेपीसी रिपोर्ट में दूसरे सदस्यों की बातों को जगह नहीं दी गई। स्पीकर ने जब विपक्षी सांसदों को बोलने से मना कर दिया और विपक्ष द्वारा लोकसभा की कार्यवाही के बायकॉट की नौबत आ गई, तो गृह मंत्री अमित शाह ने मामले को संभालने की कोशिश की। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं
कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। राज्यसभा में हुए बवाल के बाद सरकार को अंदाजा लग गया था कि लोकसभा में भी इसी मुद्दे को लेकर हंगामा होगा, इसीलिए सरकार की तरफ से तुरंत मामले को निपटा लिया गया। जो बात अमित शाह ने कही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्पीकर ने यह कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की कि अपोजिशन मेंबर के डिसेंट नोट को जेपीसी रिपोर्ट के एनेक्सर में शामिल कर दिया गया है। विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष के नेता सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते रहे। विपक्ष के मुस्लिम सांसदों ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि वक्फ बिल लाने का मकसद ही मुसलमानों को परेशान करना है। हम इसका कंडेम करते हैं और दूसरे जो जेडब्ल्यूसी में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। जो कम संख्या वाले हैं उनको रगड़ नहीं सकते हो, लेकिन इस सरकार को तो अपना एजेंडा चलाने के लिए एक को टारगेट बनाया हुआ है। जैसे हिटलर ने यहूदियों को बनाया हुआ था, इन्होंने मुसलमान को बनाया हुआ है। इनका टारगेट हर चीज में मुसलमान है, हर चीज में मुसलमान को निशाना लेना है। इतिहास के अंदर काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार से सरकार ने उनके मिले हुए अधिकार जो संविधान ने उनको दिए उनको कुचलने का काम कर रही है। जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया वो पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती। हमारे डिसेंट नोट भी काट दिए। आप विरोध भी अपने हिसाब से तय करेंगे कि उसके अंदर क्या है। एक बात तो तय है, वक्फ बिल पर जो जितना जोर से बोलेगा उसका मुस्लिम वोट बैंक उतना ज्यादा तेज रिचार्ज होगा। इसीलिए चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी की पार्टी, सब वक्फ बिल पर अग्रेसिव रहे। बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में, क्योंकि जहां सरकार ने 65,000 करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है, वहीं ये लोग किसानों के मुद्दे पे और हमारे जो युवा साथी है उनके मुद्दे में कोई जवाब नहीं दे पा रही है।